वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1 और उसके एग्जाम्पल नंबर 1 करने वाले हैं। तो देखें ज़रा। प्रूव डैट लिमिट z अप्रोचेज टू 1 और आगे जी एन माइनस वन ओवर में z माइनस वन लिखा हुआ है इक्वल टू एन। एन प्रूव करना है। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। एन अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर भी एन के इक्वल प्रूव करना है। अगर नेगेटिव इंटीजर है फिर भी एन के इक्वल प्रूव करना है। और एन अगर फ्रैक्शन है तो फिर भी इसके इक्वल प्रूव करना है, एन के इक्वल इसको। सही है। तो सबसे पहले स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले ना एक फॉर्मूला सीख लेते हैं। जी एन माइनस वन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी एन माइनस वन। ठीक है, मतलब क्या है, ये नहीं होता जी माइनस वन। ठीक है, जी माइनस वन, उसके बाद एन की पावर एक एक कम करते जाना, एन माइनस वन, जी एन माइनस टू, डॉट 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 जी प्लस वन। ये फॉर्मूला है इसका, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। तो आपने क्या लिखना है, इफ या व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एन जब क्या पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर क्या करना है, लिमिट z अप्रोचेज टू वन, जी एन माइनस वन, जी माइनस वन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला क्या था, जी माइनस वन। ठीक है, और लिमिट भी लिख लेते हैं, जी एन माइनस वन प्लस जी एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस जी प्लस वन। ठीक हो गया जी। उसके बाद ओवर जी माइनस वन, ये इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद लिमिट लिनियर ऑपरेटर होता है तो ये सेपरेट सेपरेट ऑपरेट होगा, इसके साथ सेपरेट लिमिट लिख दे। इसके साथ भी सेपरेट लिमिट लिख ले। इसके साथ भी सेपरेटली लिमिट को लिख ले, सॉरी डॉट 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 लगाए। उसके बाद यहाँ पर लिमिट z अप्रोचेज टू वन, जी प्लस लिमिट z अप्रोचेज टू वन, उसके बाद वन। तो जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर z की जगह वन लिखेंगे अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा वन। वन की पावर क्या आएगी, वन की पावर आएगी n माइनस वन, तो ये वन नहीं होगा, तो इसको भी वन लिख ले। इस तरह इसके भी वन नहीं आएगा, डॉट 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 इसका जी की जगह वन लिखेंगे, वन आएगा, प्लस जी की जगह वन। तो ये वन कितने आ गए हैं, तो आपको पता है यहाँ पावर कितनी थी, एन। तो ये एन वन कितने आ गए, एन टाइम। कितने आ गए, एन टाइम। यहाँ पर एन कितने आ चुके हैं, वन कितने आ चुके हैं, एन टाइम्स आ चुके हैं। ठीक है, कितने आ गए, एन टाइम। तो वन के साथ एन लिख दे, मतलब ऐसे वन कितने आए, एन टाइम, तो वन एन आएगा ना, तो वन लिखे ना लिखे। तो एक चीज़ हमने प्रूव कर ली है फर्स्ट वाला पार्ट के, व्हेन एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो व्हेन जब एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर क्या होगा, ये चीज़ एन के इक्वल प्रूव हो गई है। सही है। सेकंड वाला पार्ट है, तो सेकंड वाला पार्ट क्या था, पार्ट नंबर 2 लिखते हैं। व्हेन एन इज अ नेगेटिव इंटीजर। व्हेन एन इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो एन नेगेटिव हो तो लेट कर ले एन इज इक्वल टू, एन को नेगेटिव पुट करना है ना, तो एन की जगह माइनस एम पुट कर लेते हैं। तो ये एन क्या होगा, नेगेटिव होगा। सही है ना। तो वेयर एम जो है इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एम खुद पॉजिटिव है लेकिन माइनस की वजह से एम क्या हो गया, नेगेटिव। सही है, तो इसका मतलब एन जो है नेगेटिव हो। तो अभी क्या होगा, लिमिट जी माइनस वन, जी एन माइनस वन, जी माइनस वन। एन की जगह हमने क्या रखना है, एन की जगह हमने रखना है माइनस एम। तो एन की जगह क्या रखना है, माइनस एम माइनस वन ओवर जी माइनस वन। ठीक हो गया जी।
लिमिट z अप्रोचेज टू 1 और ये ओवर में चला जाएगा, ओवर में z माइनस 1। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, लिमिट z अप्रोचेज टू 1, यहाँ पर zm को ले ले एलसीएम zm माइनस 1 zm आ जाएगा, ओवर में z माइनस 1। तो नेक्स्ट वाला स्टेप करते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। तो नेक्स्ट वाला पेज ये है, तो उसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, लिमिट 1 माइनस जी एम, ओवर में क्या आएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं z माइनस 1 और जी एम नीचे लिख सकते हैं, सही है ना। नेक्स्ट वाला स्टेप ये था। इसके बाद ले लेते हैं माइनस को कॉमन। क्या लेना है, माइनस को कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से क्या मुराद है, ये जी एम पहले लिख ले, माइनस 1 बाद में लिख ले, सही है ना। तो माइनस ले लिया कॉमन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस लिमिट, अभी लिमिट z माइनस 1 जी एम माइनस 1 ओवर में z माइनस 1, z माइनस 1 लिख ले। इसके ऊपर सेपरेट लिमिट लिख ले, लिमिट z माइनस z अप्रोचेज टू 1 और ऊपर 1 लिख ले, 1 ओवर जी एम। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेपरेट सेपरेट, सही है ना। तो इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, आपने ज़रा देखना है फर्स्ट वाले में क्या किया था। फर्स्ट वाले में ये किया था कि हमने जी एन, यहाँ पर एन था, एन पॉजिटिव था, पता है ना, एन पॉजिटिव है, तो हमने ये प्रूव किया था। तो ये जो पावर थी एन, तो ये इसका आंसर आ गया था। क्या मैंने बताया, ये पावर जो एन थी अगर पॉजिटिव एन हो तो ये इसका आंसर एन आ गया, सही है ना। तो एम भी तो पॉजिटिव है, एम भी क्या है, पॉजिटिव है। हमने बताया कि वेयर, हमने बताया कि वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो m यहाँ पर देखें, m भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आ जाएगा m, जैसे वो n आया था ऐसे ही ये m आ जाएगा, सही है ना। तो ये आ गया m इसका आंसर इस लिमिट का। मल्टीप्लाई, डॉट की जगह मल्टीप्लाई, तो z की जगह 1 लिखेंगे तो z की पावर 1 की पावर m आएगी, तो वो 1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया माइनस m। तो माइनस m किसके इक्वल था, ये तो n के इक्वल था। हमने ये n के इक्वल रखा था, ये देखे, सही है ना। तो इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया, सेकंड वाला पार्ट भी क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, सही है। थर्ड वाला पार्ट क्या है कि n एक फ्रैक्शन हो, तो मैंने लिख लिया व्हेन n इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है तो ओवर की फॉर्म में होगी, ऑफ द फॉर्म n। अगर फ्रैक्शन है तो n की फॉर्म क्या होगी, p ओवर q की फॉर्म ले ले। n ये देखे फ्रैक्शन हो गया, सही है ना। तो p और q क्या है, वेयर p q आर इंटीजर्स। p और q क्या है, इंटीजर्स है, एंड q क्या है, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, सही है ना। ओवर में जो ओवर वाला होता है वो q जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, सही है ना। तो हम इसको पुट करते हैं, p और q जो है पॉजिटिव इंटीजर है, यही याद रखना। p और q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इनके जब पुट करते हैं, लिमिट z अप्रोचेज टू 1 zn माइनस 1 ओवर z माइनस 1, लिमिट z अप्रोचेज टू 1, n की जगह हमने क्या लिखना है, फ्रैक्शन p ओवर q, n की जगह क्या लिखना है, p ओवर q माइनस 1 ओवर में क्या है, z माइनस 1। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी है तो पुट कर दें z 1 ओवर p, 1 ओवर q है ना, z 1 ओवर q इज इक्वल टू t, इसको t पुट कर दे, डिसम्प्लाई। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, पावर में, दोनों की पावर में p लिख दे, p से मल्टीप्लाई दोनों की पावर में कर दे, तो टी क्या आ जाएगा, z आ जाएगा p ओवर q इज इक्वल टू टी क्या आ जाएगा, इक्वल, सही है ना। फिर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दे, डिसम्प्लाई, जो इसकी ओवर है इसको उल्ट कर दे, q ओवर p से मल्टीप्लाई दोनों साइड से कर दे, किससे, q ओवर p से। तो ये इससे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो
नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, जी इज इक्वल टू आ जाएगा टी की पावर क्यू, सही है ना। जी किसके इक्वल आ जाएगा, टी की पावर क्यू। व्हेन जी किसको अप्रोच कर रहा था, जी अप्रोच कर रहा था 1 को, तो देन होगा क्या, टी किसको अप्रोच करेगा, ये देख जी की जगह 1 रखे तो दोनों साइड पर क्यू ले, या यहां पर देख ले जी की जगह 1 रखे तो आंसर टी का भी 1 आएगा, तो टी भी अप्रोच किसको करेगा, 1 को, सही है ना। यहाँ पर जी की जगह 1 रखे तो टी का आंसर भी क्या आएगा, 1, तो टी किसको अप्रोच करेगा, 1 को। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लिमिट जी अप्रोचेस टू 1 जी एन -1 जी -1। तो देखे लिमिट, इसकी जगह मैंने टी लिख लिया, जी अप्रोचेस 1, टी अप्रोचेस 1 जी जी पी ओवर क्यू, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, पी ओवर क्यू की जगह मैंने क्या लिखा, टी की पावर पी, सही है, -1, ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद जी की जगह मैंने क्या लिखा, टी की पावर क्यू, टी की पावर क्यू -1, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप है लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 टी पी -1, और t-1 से डिवाइड कर दे अप भी एंड डाउन भी, सही है ना। t-1 से क्या मैंने किया, डिवाइड कर दिया, मतलब ऊपर भी t-1 लिख दिया, ये माइनस है, तो नीचे भी क्या लिख दिया, t-1, ठीक है। तो ये दोनों फिर कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मोड में लिख ले, सही है ना, मोड में, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, मोड ना, ये ब्रैकेट है, सही है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आगे करते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। लो ये नेक्स्ट वाला स्टेप होने लगा है, लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 पी टी की पावर पी -1 ओवर में क्या था, t-1, सही है ना। ये ओवर के ऊपर था, ये ओवर के क्या था, ऊपर था, और मल्टीप्लाई 1 ओवर के नीचे वाला क्या था, t की पावर q -1 ओवर t-1, ठीक हो गया जी। हमने किया क्या, जो ओवर के ऊपर था, जो न्यूमिरेटर वाला था, उसको मैंने सेपरेट लिख दिया, उसकी जगह लिख दिया 1, और ओवर में जैसा है था वैसे लिख दिया, सही है ना। तो हमने पहले पढ़ा था पहला केस जो है, लिमिट जी अप्रोचेस टू 1 जी n -1 जी -1 n के इक्वल है, सही है ना। मतलब ये जी है, सेम है ये, और ऊपर पावर जो है वही आंसर आ रहा है, सही है ना। तो ये देखे टी और टी टी दोनों सेम है, जो पावर है उसका आंसर वही आना चाहिए, सही है ना। मल्टीप्लाई, मतलब ये पी है तो ये पी आंसर आ गया, 1 ओवर ये क्यू है तो इसका आंसर भी क्यू आएगा, तो ये आएगा पी ओवर क्यू। तो इसको तो नाम दिया था एन का, तो एन के इक्वल आ गया। तो देखो तीनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है, एन के इक्वल, सही है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।